को आप एक चीज देखो कि आप खुशी हो, गम में हो या दुखी हो, कुछ भी है, ये सब डिपेंड करता है सिचुएशन की आपकी माइंड उस ढंग पे कैसे रिएक्ट करती है एक ही सिचुएशन पे। अब देखो आज से मुझे अगर 3-4 साल पहले आप 2 शब्द मुझे कहते हैं ना बोलने इन अ पब्लिक प्लेस, लोग सुन रहे हैं, मैं नहीं बोल पाता। लेकिन मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इतने सालों में आईएएस क्यों नहीं बन पाए? आईएएस बनने आए थे, ये कर रहे हो, ये अच्छा है क्या? यार ये अच्छा है, उसमें ये सीन अच्छा है, वो सीन, तो ये चीज़ें हैं कि मुझे अच्छा लगा और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बताइए, आपने भी कितने अटेम्प्ट दिए हैं? आपको मुखर्जी नगर में कितना टाइम हो गया है? मैं एक अटेम्प्ट दिया हूँ। अर्लियर आई वाज परसुइंग एसएससी, देन आई स्विच टू यूपीएससी। आप जब यूपीएससी की तैयारी करने इधर आए थे तो ये सब कैसे आप इसमें लग गए? कहाँ से आइडिया आ गया? नहीं, ये मुझे कोई आइडिया नहीं आया, मैं दिमाग लगा रहा था अपना, बट वो सही जगह लग नहीं रहा था। मैं आउटपुट कुछ आ नहीं रहा था जिस प्रपोर्शन में मैं इनपुट डाल रहा था। तो मुझे भी किसी ने ऐसे ही खड़ा था कि तो मुझे किसी ने बताया और मेरा किस्मत अच्छा था कि मैंने उसको अडेप्ट कर लिया। मैं गया, किया, करने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये भी चीज़ एग्जिस्ट। यस, मेरा नाम अभिराज है। I am pursuing UPSC along with I am doing master in MSW, along with I am doing volunteering with Art of Living। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरा अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है ना उसके बिहाफ पे कि आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स मैंने किया था आज से 3-4 साल पहले, हैप्पीनेस प्रोग्राम। उसके बाद आपकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी फास्ट तरह से बढ़ती है ना, इतनी स्पीड तरह से कि आप जो भी चीज़ जीवन में करना चाहते हो ना उसको स्किलफुली हैंडल कर लेते हो, है ना। और आप कुछ भी करते हो, उसमें आपकी माइंड की, इवन आप सोने के लिए भी जा रहे हो ना उसके लिए भी आपकी माइंड की शांत रहना, पीसफुल रहना जरूरी है। तो आप एक चीज़ देखो कि आप खुशी हो, गम में हो या दुखी हो, कुछ भी है, ये सब डिपेंड करता है सिचुएशन की आपकी माइंड उस ढंग पे कैसे रिएक्ट करती है एक ही सिचुएशन पे। अब देखो आज से मुझे अगर 3-4 साल पहले आप 2 शब्द मुझे कहते हैं ना बोलने इन अ पब्लिक प्लेस, लोग सुन रहे हैं, मैं नहीं बोल पाता। लेकिन मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इतने सालों में आईएएस क्यों नहीं बन पाए? आईएएस बनने आए थे, ये कर रहे हो, ये अच्छा है क्या? दोस्तों, अभी हम बत्रा सिनेमा के बिल्कुल बराबर वाली गली में हैं। यहाँ पे बैनर कोचिंगों के पूरे भरे पड़े हैं और बराबर में इंजीनियर और श्रीमान चाय है। हमारे बिल्कुल जस्ट बराबर में एक दोस्त हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यहाँ पे इनका मुझे एक छोटा सा कुछ दिखा तो मैं यहाँ पे रुक गया। इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? यस, मेरा नाम अभिराज है। आई एम परसुइंग यूपीएससी along with I am doing master in MSW, along with I am doing volunteering with Art of Living। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरा अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है ना उसके बिहाफ पे कि आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स मैंने किया था आज से 3-4 साल पहले, हैप्पीनेस प्रोग्राम। उसके बाद आपकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी फास्ट तरह से बढ़ती है ना, इतनी स्पीड तरह से कि आप जो भी चीज़ जीवन में करना चाहते हो ना उसको स्किलफुली हैंडल कर लेते हो, है ना। और आप कुछ भी करते हो, उसमें आपकी माइंड की, इवन आप सोने के लिए भी जा रहे हो ना उसके लिए भी आपकी माइंड की शांत रहना, पीसफुल रहना जरूरी है। और ये तभी होता है जब आप उसके लिए कुछ, और उसकी कोई ओपन क्लास नहीं है पूरे बत्रा में, देख लो। और पूरे बत्रा में जो भी आए वो सभी अपने माइंड को लेके ही आए कि यहाँ इसी को इम्प्रूव करके कुछ करना है, बट उसकी कोई यूनिवर्सिटी है नहीं। आप 2.5 लाख फीस दे दो, आपको कुछ समझ में नहीं आए, पूरा साल निकल जाए, पता चला पैसा भी चला गया और प्रिपरेशन भी कुछ नहीं हुआ। आप भी दिया? यहाँ तो जो भी आते, यहाँ तो आते पहले देते हैं तब। हालांकि हमारे लिए मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे किसी ने बता दिया ये कोर्स किया। इस कोर्स को करने के बाद मुझे लगा कि हाँ धीरे धीरे हमारी खुद की कैपेसिटी बढ़ने लगी, एट द लेवल ऑफ माइंड, एट द लेवल ऑफ इमोशन, एट द लेवल ऑफ फिजिक बॉडी। तो इससे मुझे लगा कि नहीं सबको बताना चाहिए। तो मैं जो भी करता हूँ उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के हम दोस्त और जो भी यहाँ पे कोर्स किया है कि चलो गुरु का ज्ञान है जो हमको मिला है तो बताओ। जैसे अगर हमने 3 इडियट मूवी देखा, अच्छा लगा, कितने लोगों को आप बताते हो जाके कि यार ये अच्छा है, उसमें ये सीन अच्छा है, वो सीन। तो ये चीज़ें हैं कि मुझे अच्छा लगा और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बताइए, आपने भी कितने अटेम्प्ट दिए हैं? आपको मुखर्जी नगर में कितना टाइम हो गया है? मैं एक अटेम्प्ट दिया हूँ। अर्लियर आई वाज परसुइंग एसएससी, देन आई स्विच टू यूपीएससी। आप जब यूपीएससी की तैयारी करने इधर आए थे तो ये सब कैसे आप इसमें लग गए? कहाँ से आइडिया आ गया? नहीं, ये मुझे कोई आइडिया नहीं आया, मैं दिमाग लगा रहा था अपना, बट वो सही जगह लग नहीं रहा था। मैं आउटपुट कुछ आ नहीं रहा था जिस प्रपोर्शन में मैं इनपुट डाल रहा था।
तो मुझे भी किसी ने ऐसे ही खड़ा था कि तो मुझे किसी ने बताया और मेरा किस्मत अच्छा था कि मैंने उसको अडेप्ट कर लिया। मैं गया किया, करने के बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है दुनिया में। मुझे तो लगता था कि मैं चपरासी भी नहीं बन सकता, टू बी फ्रैंक। ये करके आपको लग रहा है कि आईएएस बन जाऊंगा या फिर कुछ और बन जाऊंगा, ऐसा लग रहा है? सर मुझे ये नहीं पता कि मैं आईएएस बनूंगा या क्या बनूंगा, बट ये पता है कि एक वैल्यूएबल इंसान जरूर बन गया हूँ अभी और आगे भी। अब सोचो कि मैं बिहार से आया था और जब मैं आया था तो यहाँ देखता था लोग कितने टैलेंटेड हैं, तब आगे पता लगा मुझे कि यहाँ पे इस ढंग से कंपटीशन है, ये चीज़ें हैं। तो मुझे पता लगा कि ओ यहाँ पे आपको अपने माइंड पे पहले काम करना है और उसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। कितने साल के बाद यहाँ पे हमें अपने माइंड पे काम करना है, क्योंकि आप पहले कोचिंग में एडमिशन लिए थे, आपके डायलॉग चले गए। हाँ, मैं कोचिंग जाता था, पूरे पढ़ता था। जैसे देखो फंडामेंटल राइट पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिया, बाहर आके पूछ रहा हूँ तो पूरा माइंड ब्लैंक है। दोस्तों के साथ डिस्कशन में कुछ मुझे याद ही नहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो ऐसे ये चलता गया 1.5-2 साल। उसके बाद कोविड आया, बट थैंक्स गॉड कि जस्ट बिफोर कोविड आई गेट दिस टेक्निक। यहाँ पे थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कीजिए, ये कौन है, थोड़ा आइए आप समझाइए इनके बारे में। ये क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फाउंडर हैं श्री रविशंकर जी, जिन्होंने 42 आज से 42 ईयर एगो इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की, स्पेशली फॉर की ह्यूमैनिटेरियन। चलो लोगों को ना कैसे अपलिफ्ट किया जाए, लोग स्ट्रेस में है। देखो आप एक चीज़ देखो कि आप खुशी हो, गम में हो या दुखी हो, कुछ भी है, ये सब डिपेंड करता है सिचुएशन की आपकी माइंड उस ढंग पे कैसे रिएक्ट करती है एक ही सिचुएशन पे। अब देखो आज से मुझे अगर 3-4 साल पहले आप 2 शब्द मुझे कहते हैं ना बोलने इन अ पब्लिक प्लेस, लोग सुन रहे हैं, मैं नहीं बोल पाता। लेकिन मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इतने सालों में आईएएस क्यों नहीं बन पाए? आईएएस बनने आए थे, ये कर रहे हो, ये अच्छा है क्या? नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है। पापा ने आप ये कर रहे हो? सुनो, या मैं क्या करता, मेरे पास अगर 1-2 घंटे है ना एडवेंचर के लिए लास्ट में, कि शाम में भर दिन पढ़ाई की, शाम में निकलो, या तो मैं गर्लफ्रेंड के साथ घूमता, मूवी देखता, सुट्टा पीता, चाय पीता, या 1-2 घंटे में मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे अगर 1-2 लोगों के जीवन में भी अगर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जैसे ये देखो, ये यहाँ दुकान चलाते हैं, मैंने इनको बताया, इनको तुरंत समझ में आया कि हाँ बिल्कुल रिक्शे वाले और लीडरशिप क्वालिटी में एक ही चीज़ का फ़र्क होता है। क्या होता है, समझा दीजिए। लेवल ऑफ माइंड का, क्योंकि जो जितना अपना माइंड लगाता है, जिनकी जितनी माइंड शार्प होती है वो उतना आगे जाते हैं, और कुछ बात नहीं। मिस्टर नरेंद्र मोदी और तो क्या आप आईएएस नहीं बन पाए तो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करेंगे? लिसन, मिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर पंकज मोदी, उन दोनों में ना एक ही चीज़ का फ़र्क है, लेवल ऑफ थिंकिंग का। बट दोनों एक ही माँ के बेटे थे, एक ही ढंग से परवरिश हुई होगी, सब कुछ है ना। बट एक शख्स देखिए कहाँ पहुँचा। भैया आप ये बताओ, अब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट कब देंगे यूपीएस? 2023 पूरी तैयारी है एकदम? बिल्कुल, मैं तो तैयार। से यहाँ पे ये कुछ घंटे करने के बाद अपना टाइम उसमें। हाँ बिल्कुल, अपनी पढ़ाई बस, अगर आपको लगे अच्छा आओ ये करो। मैं तो कहता हूँ हर किसी को एक्सप्लोर करना चाहिए कुछ। ये मैगजीन वगैरह क्या है, इसको थोड़ा सा समझाइए। ये क्या? ये मैगजीन आपको सिर्फ बताया गया है कि इस कोर्स का जस्ट ग्लिम्स दिया गया कि इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये शायद रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कर रहे थे स्टूडेंट का, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने कई बार दिखाया। थैंक यू भैया, थैंक यू, आपने बात की। और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि आप भी आओ, कुछ एक्सलेंस चाहते हो एक्सप्लोर करना इस दुनिया में है बहुत कुछ, तो जस्ट कम फॉर कोर्स कुछ। ओके, थैंक यू। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? भी बताओ, अपने व्यूअर को बताओ कि जो जहाँ भी हो वहीं करो, कोई मतलब नहीं उसके आसपास जाओ, गूगल करो कि आर्ट ऑफ लिविंग का नियर बाय सेंटर कौन है, वहाँ के वॉलंटियर से बात करो, कोर्स वहीं करो। दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया होगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुश झा ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अगर हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप ज़रूर बताइए हमें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।